नमस्कार मित्रों, एक बार हम फिर जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार जी के साथ। नमस्कार नेताजी। नमस्कार भाई। नेताजी, अभी हाल ही में हुए चुनावों में 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनमें हाँ। कौन कौन सी ये सीएम बन गए, आप भली भांति परिचित हैं, हाँ। और उनका जो असर है आने वाले सालों में क्या प्रगति होगी, क्या होने वाला है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए हैं वो एक तरह से भाजपा ने अपने कंट्रोल में सारे इलेक्शन कराए हैं। वो जिन राज्यों में वास्तव में भाजपा की नहीं चल पाई वहाँ जनता ने अपनी चलाई है और उन राज्यों में सटीक चुनाव आए हैं और सटीक जो जिनको जीतना चाहिए था वो जीते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरे चुनाव ईमानदारी से हुए, कहीं घपलेबाजी और ताकतवर है। कभी केरल में जो है उन्होंने 1,25,000 अर्धसैनिक भेजे थे, और इतनी सेना जहाँ जाएगी तो बेटा वैसे ही घबरा जाते हैं। फिर भी जो है इसके बाद 100 सीटें निकालना ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी बात है। यानी हारी हुई भी जीत गई हो, हम तो ये मान के चल रहे हैं। लेकिन अब भाजपा को प्रजातंत्र में रहते हुए तानाशाही नहीं करना चाहिए। अपने पद का दुरुपयोग करके और पुलिस या अन्य शक्तियों को लगाना नहीं चाहिए चुनाव में, क्योंकि जनता का मतदान है और इसमें शांतिपूर्ण तरीके से जो होगा उसका रिजल्ट दूसरा आता है। और आतंकवादी गतिविधियाँ बना करके उसका रिजल्ट दूसरा आता है। भविष्य में हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हो, भाई अगर तुम्हें मशीन भरोसा नहीं है विरोधी पार्टी को तो चुनाव का सीधा बहिष्कार करें। भाई नहीं है भरोसा कि भाई ये पार्टी सही चुनाव करा रही है या मशीन सही चल रही है, तो आप सीधा बहिष्कार कर सकते हैं और फिर वो चुनाव नहीं होगा तो कहाँ से बन जाएंगे। अगर आप में इतनी दम है, नहीं लड़ना है, नहीं बहिष्कार करना है, तो 100% पे बहिष्कार ही होगा। फिर तो वो जो चाहते वही होगा, है ना। तो विरोधी पार्टी को एकजुट होकर के सहमति बनाना चाहिए कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब तक मशीन से चुनाव होगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब बैलेट पेपर से होगा तभी चुनाव लड़ेंगे। जब तक ये समझदारी नहीं बैठेगी विरोधी पार्टियों में, तब तक भाजपा ऐसे ही लाभ उठाता रहेगी। अब चाहे मशीन खराब हो चाहे नहीं हो, अब ये तो भाई भविष्य की बात है। जब कोई वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करे तब बता सकता है। अभी हम नहीं कह सकते कि मशीन गलत है ना। धन्यवाद। धन्यवाद नेताजी। हाँ।